Hello, aspirants. Welcome to Shy Educators. Grab a pen and a notebook. Let's get started. Today, we are going to talk about hardware, which is mentioned in your syllabus here, right? Whether you're preparing for junior assistant, whether you're preparing for finance account assistant, whether you're preparing for JKPSI, NT, or any other upcoming post, this computer section holds a very important place in your syllabus, right? ये हर एक syllabus का आपका part है and which is very important, right? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपका हर एक सिलेबस का पार्ट होता है. आज हम हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में जान लो. सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा. आई हैव अटैच्ड डिफरेंट सिलेबाई हियर. अगर आप देखोगे जूनियर असिस्टेंट का, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, तो ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक इज़ कॉमन. ठीक है ना. थोड़ा सा डिफरेंट है, बट कंप्यूटर सेक्शन आपका ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक आपस में मिलता जुलता है और एक ही बार आपको पढ़ना है. आई बिलीव दैट अगर आप एक ही बार वंस एंड फॉर ऑल कंप्यूटर सेक्शन पढ़ोगे, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. सो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस है आपका. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस एंड ईमेल इन इंटरनेट, which is in your junior assistant. And the same syllabus is included in finance account assistant. Basics, fundamentals, input output devices, right? Hardware and software. This is your hardware and software. Internet and email, operating system, right? तो ये सारी चीज़ें इसमें भी इंक्लूडेड है. थोड़ा सा डिफरेंट टच दिया है, जैसे कि रोल ऑफ IT, जहाँ पे आपको पोर्टल्स के बारे में जानना है. नई नई ऐप्स आए दिन लॉन्च होती है गवर्नमेंट की तरफ से. ठीक है. तो इसी तरह अगर आप SI का देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है. ठीक है ना. मतलब पूरा मिलता जुलता है. नाम डिफरेंट है बट सिलेबस वही है. यू डोंट हैव टू कन्फ्यूज़ योर सेल्स. एक ही बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. इसी तरह अगर आप NT का देखोगे, राइट, बिल्कुल सेम है. इसमें अगर आप देखोगे बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, GPS, ये एक चीज़ अलग है इसमें जो हमने डिटेल में कवर किया है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट्स. उन्होंने पसंद भी किया है उसे और अच्छी तरह से देखा है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऑलमोस्ट 7,000 स्टूडेंट्स हैव वॉच दिस particular lecture series on remote sensing and GIS, but only few 2-3% have subscribed, right? So if you are new to this channel, अगर आप नए हो इस चैनल पे, go hit the subscribe button. Let's start today's topic without wasting any further more time. चलिए, आज हम बात करेंगे हार्डवेयर के बारे में. तो उससे पहले आप देखो, आपके सिलेबस में कंप्यूटर फंडामेंटल मेंशन होता है. कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल्स. तो यू माइट बी कंफ्यूज्ड कि इसमें हमें क्या पढ़ना है. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये समझ आया होगा. ये बस कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने आपका सिलेबस में जो है ये डाला हुआ है. बात समझ आ रही है. तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो है, यही आपके क्या है, यही आपका बेसिक्स है. ठीक है. यही आपका एडवांस भी है और यही आपका सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है. कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस स्टोरेज प्लस पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट, बात समझ आ रही है, प्लस एवरीथिंग. ठीक है ना. बेसिक से लेके एडवांस तक ये सब को आप कहोगे कंप्यूटर फंडामेंटल. तो मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है, बट बेसिक से आपको शुरू करना है कि कंप्यूटर कहाँ से आया, पहला कंप्यूटर कौन सा था, कंप्यूटर की जनरेशन्स, राइट, एवरीथिंग शुरू से स्टार्ट करना है. और फिर जो बाकी टॉपिक्स आपके मेंशन है, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो लेके चलना है. तो यही पूरा आपका कंप्यूटर फंडामेंटल आ जाता है, राइट. असल में आपसे कंप्यूटर फंडामेंटल ही पूछा जाता है पूरा का पूरा. तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है यहाँ पे. चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हार्डवेयर. हार्डवेयर को आप कैसे डिवाइड करोगे, हार्डवेयर को आप कैसे डिवाइड करोगे. सबसे पहले आप हार्डवेयर को देखोगे कि कितने टाइप्स का है. सबसे पहले इनपुट टाइप का एक हार्डवेयर होगा. ठीक है ना. दूसरा प्रोसेस, ऐसा कोई हार्डवेयर होगा जो प्रोसेस करता होगा, राइट. ऐसा भी कोई हार्डवेयर होगा जो आउटपुट देता होगा. बात समझ आ रही है. और ऐसा भी कोई हार्डवेयर होगा जो उसको स्टोर करता होगा, स्टोरेज. कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, लेट मी जस्ट ऑर्गेनाइज दिस, राइट. चलिए, तो हमने क्या किया, हमने हार्डवेयर को डिवाइड किया. कैसे, मतलब एक ऐसा भी हार्डवेयर हो सकता है जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ इनपुट देना. एक ऐसा भी हार्डवेयर है जिसका काम है उस इनपुट को प्रोसेस करना. एक ऐसा भी हार्डवेयर है जिसका काम है उस प्रोसेस को
उस प्रोसेस को करने के बाद उसका आउटपुट निकालना, राइट। और एक ऐसा भी हार्डवेयर है जब आउटपुट निकलेगा उस आउटपुट को वो स्टोर करेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ, राइट। चलिए अब देखते हैं हम इनपुट में क्या क्या आएगा, जिनको आप इनपुट डिवाइसेस कहते हो, आउटपुट डिवाइसेस कहते हो। यही आपको हार्डवेयर में पढ़ना है। मतलब हार्डवेयर जो है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ही है, स्टोरेज डिवाइसेस ही है, सीपीयू वगैरह यही है, ठीक है। अब आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक्स आपस में वो ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है आपका अलग से मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अलग से मेंशन है, लेकिन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी अलग से मेंशन है। दैट मीन्स जो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है और हार्डवेयर है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। आपको एक ही बार पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखो कि इनपुट आउटपुट हार्डवेयर में आता है, चलिए देखते हैं इनपुट में क्या क्या आएगा। माउस, माउस बिल्कुल बेसिक सा चीज़ है, ठीक है, सबको पता होगा, राइट। इसको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, ये लीजिए, ठीक है। चलिए माउस है, कीबोर्ड, और कीबोर्ड OCR का नाम आपने सुना होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, BCR, ठीक है ना, OMR, बात समझ आ रही है, MICR, इनके बारे में देखा होगा। स्टाइलस, जैसे मैं अभी जिससे लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, इसको स्टाइलस कहेंगे। स्कैनर, ये भी आपका इनपुट में आएगा, राइट। इसी तरह जॉयस्टिक, ठीक है, जॉयस्टिक। इसी तरह वेबकैम, ये सारी चीज़ें क्या है इन अ मीन वाइल वो भी देखेंगे, ठीक है। लाइट पेन, लाइट पेन, ठीक है। इन सारी चीज़ों से हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे भी हमें इनपुट चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह आपका ट्रैक बॉल, राइट। इसी तरह आपका टच पैड आपके लैपटॉप के सामने लगा होता है, उसको टच पैड कहते हैं, ठीक है। बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक में आपका क्या आएगा, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, आइरिस स्कैन, एवरीथिंग एल्स। इसी तरह आपका माइक्रोफोन है जिसको आप माइक कहते हैं। टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। असल में टच स्क्रीन आपका इनपुट भी है आउटपुट भी है। आजकल के जो टच स्क्रीन आते हैं, जब आप कुछ टाइप करते हो वो वहीं पे आपको आउटपुट देता है, दैट मीन्स इट्स इनपुट एंड आउटपुट बोथ, राइट। इसी तरह QR कोड, QR कोड जो आप स्कैन करते हो, UPI पेमेंट करते हो, व्हाट इज़ QR कोड, इट्स एन इनपुट। बात समझ आ रही है। तो अब आपको समझ आया होगा कि जो इनपुट है कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस में क्या आएगा, प्रोसेस में आपका सिंपल सी बात है, CPU आएगा। बात समझ आ रही है। CPU आपका हार्डवेयर का पार्ट है। उस CPU में क्या आएगा, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर, बात समझ आ रही, उसी को CPU कहते हैं, जिसको हम चिप कहते हैं। आपके फ़ोन में अलग माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, कंप्यूटर में अलग टाइप का इंटेल लगा होगा, ठीक है, इंटेल लगा होगा, AMD का लगा होगा, आपके फ़ोन में स्नैपड्रैगन का लगा होगा, मीडियाटेक का लगा होगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोसेसर्स लगे होंगे। इसी तरह रैम एंड रोम, रैम एंड रोम क्या है, हार्डवेयर चिप्स ही तो है जिन पे स्टोर होता है डेटा। इस तरह आपका मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड को मैन बोर्ड भी कहते हैं या सर्किट बोर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्किट बोर्ड। असल में सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पोर्ट्स वगैरह इसी के साथ कनेक्टेड होते हैं। बात समझ आ रही है। मदरबोर्ड में आपसे रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था SSC ने कि वायरस जो है आपका क्या मदरबोर्ड में अटैक करता है, नो, वायरस डजंट अटैक मदरबोर्ड। ये आपको मेन पॉइंट याद रखना है। मदरबोर्ड एक वाहिद ऐसी चीज़ है जहाँ पे वायरस आपका अटैक नहीं कर सकता। अच्छा, आउटपुट में क्या आएगा आपका आउटपुट में आपका मॉनिटर जो सामने स्क्रीन लगी होती है, प्रिंटर जो आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करके देता है, आउटपुट देता है, स्पीकर, राइट, स्पीकर आपसे जो भी आप सुनना चाहते हैं आपको आउटपुट मिलता है, प्लॉटर, ठीक है। ये क्या चीज़ें होती हैं हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे जाके। प्रोजेक्टर, ठीक है, आपको कोई थिएटर में मूवी देखने जब जाते हो वहाँ पे प्रोजेक्टर लगा होता है, या कॉन्फ्रेंस किसी पे करते हो या आपने कभी क्लासेस ली होंगी, वो प्रोजेक्टर के थ्रू ही आपको सामने वाइट बोर्ड पे दिखाते हैं, चीज़ें डिस्प्ले करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। बात समझ आ रही है, प्रोजेक्टर के थ्रू, दैट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। इसी तरह अगर हम स्टोरेज की बात करें, ये हम हार्डवेयर को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन आज हम होली एंड सोली, आज का जो लेक्चर है इट्स ऑल अबाउट इनपुट डिवाइसेस एंड नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आउटपुट। चलिए, स्टोरेज में आपका क्या आएगा, फ्लॉपी, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। इसी तरह हार्ड डिस्क,
बात समझ आ रही है? ये स्टोरेज डिवाइसेस जिनमें आप स्टोर करते हो डेटा, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। सीडी, डीवीडी, बात समझ आ रही है? ब्लू रे। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं मेरे स्टोरेज पे, बैकअप डिवाइसेस पे, प्लीज़ गो थ्रू दैट। सेकेंडरी स्टोरेज, बैकअप डिवाइसेस डिटेल में कवर कर रखे हैं हमने। बात समझ आ रही है? और भी सारी कंप्यूटर की लेक्चर्स हैं जो पड़े हैं वहाँ पे, प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट, राइट। इसी तरह आपका पेन ड्राइव, ठीक है, ये भी इसी में आएगा। बात समझ आ रही है? जिप ड्राइव भी एक नाम की चीज़ होती है, राइट। टेप ड्राइव भी एक नाम की चीज़ होती है जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो, राइट। इसी तरह मेमोरी कार्ड जिसको आप एसडी कार्ड कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये अगर आप देखोगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हार्डवेयर ऐसे हम डिवाइड करते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। बात समझ आ रही है? यहाँ तो इनपुट तरीके का हार्डवेयर होगा, या किसी का काम प्रोसेस करना होगा, किसी का काम आउटपुट, किसी का काम स्टोरेज करना, राइट। तो चलिए इनपुट डिवाइसेस देखते हैं, राइट। सबसे पहले विल टॉक अबाउट इनपुट डिवाइसेस। तो आज हम जानेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। लेकिन मुझे पता है इनपुट डिवाइसेस आप सबको पता होगा कि क्या होती है। माउस के बारे में आप जानते हो, कीबोर्ड के बारे में जानते हो कि ये इनपुट डिवाइसेस है। लेकिन अगर आप एसएससी का पैटर्न देखेंगे, और जेकेएसएस भी उसको फॉलो करता है, यू नो दैट वेरी वेल, राइट। तो वहाँ पे ऐसे आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि माउस क्या है। वो पूछते थे, अब नहीं पूछते। कॉम्पिटिशन इज़ ऑन इट्स पीक, पेपर लेवल अब डिफरेंट तरीके से सेट होता है। चलिए आप देखते हैं कितना जानते हो आप माउस के बारे में। सबसे पहले हम माउस की बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें 3 बटन होते हैं, ये हम सबको पता है। एक तो होता है लेफ़्ट क्लिक, एक होता है राइट, और एक होता है स्क्रॉल का बटन। बात समझ आ रही है? ये भी हमें पता है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज सिमिलर टू माउस। कौन कौन सी डिवाइसेस इनमें से हैं जो सिमिलर है माउस। आपने ट्रैक बॉल का नाम सुना होगा, ठीक है। ये असल में माउस ही होता है। उस पर एक छोटी सी बॉल लगी होती है, उसको आप घुमाते हो, वो ट्रैक करता है, आपका कर्सर इधर उधर लेता है, ठीक है। एडिटिंग के लिए पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, आज भी करते हैं, राइट। अब आप देखोगे टेक्नोलॉजी आगे आगे जब हम पढ़ेंगे कितनी इम्प्रूव हुई है, ठीक है। ट्रैक बॉल, राइट। ये आपसे क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया था। चलिए, कभी कभी जो कंप्यूटर का जो ये डिवाइस है जिसको आप माउस कहते हो, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है ना। ऑल्सो नोन, ठीक है ना। माउस इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। चलिए, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट बनेगा माउस में? अच्छा, ये जो माउस है ये किसने इन्वेंट किया था, ये भी पूछते हैं। किसने इन्वेंट किया था? डॉक्टर डोगलस, ठीक है ना, एंगलबर्ट। बात समझ आ रही है? 1964 में, राइट। ये जो माउस है इसने इन्वेंट किया था 1964 में। ये आप नोट्स में ऐड कर लेना। चलिए, माउस से एक और क्वेश्चन मैंने रिसेंटली देखा था कि माउस के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कि ये डेप्थ में है, बट इट्स वेरी बेसिक, ट्रस्ट में। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। माउस के सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑप्टिकल, एक होता है मैकेनिकल, ठीक है। एक होता है ऑप्टिकल माउस, एक होता है मैकेनिकल माउस। जो ऑप्टिकल माउस है ज़्यादातर आजकल यही यूज़ होता है। ये क्या यूज़ करता है? एलईडी यूज़ करता है। आपका नीचे आपने लाइट देखी होगी माउस की, ठीक है। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। मैकेनिकल जो है आपका, ये एक मेटल या तो एक रबर जैसा यूज़ करेगा, मतलब एक बॉल जैसी होगी छोटी सी, जो मूव करेगी और उसी के साथ आपका कर्सर भी मूव करेगा। जितना आप माउस को घुमाओगे उसके नीचे एक छोटी सी बॉल रबर की लगी होगी, या मेटलिक की होगी या प्लास्टिक की होगी, वो मूव करती रहेगी। बात समझ आ रही है? और कर्सर आपका मूव होता रहेगा। लेकिन आजकल एलईडी लाइट आती है, उसके नीचे लगी होती है, वो ऑलरेडी सेंसर से डिटेक्ट करके आपका जो कर्सर है वो मूव करती है, जिस भी पोजीशन में आप इसको रखना चाहते हो, राइट। इसी तरह अब जो पॉइंटिंग डिवाइसेस है, क्या सिर्फ माउस ही एक इनपुट डिवाइस, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और कोई नहीं है क्या?
हमें पता है पॉइंटिंग डिवाइस, हमने देखा माउस को दूसरा नाम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंटिंग डिवाइस में ही फॉल करता है। माउस है एक पॉइंटिंग डिवाइस जिसके बारे में आपने जाना। जॉयस्टिक एक और पॉइंटिंग डिवाइस है आपकी, ठीक है ना। टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है आपका जो कंप्यूटर में लगा होता है। लाइट पेन एंड स्टाइलस पेन, ये लाइट पेन एंड स्टाइलस पेन में डिफरेंस क्या है? लाइट पेन आपका डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर लिखता है। बात समझ आ रही? डायरेक्टली ऑन स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन ये लगी है आप ये लाइट पेन पोर्ट में इंसर्ट करोगे और पेन उठाओगे, ऐसे स्क्रीन पे लिखोगे। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ योर लाइट पेन। स्टाइलिस क्या है? जिससे मैं अभी लिख रहा हूँ स्क्रीन पे। बात समझ आ रही है? जिसको आप कहते हैं एस पेन, जिसको आप कहते हैं एप्पल पेन। बात समझ आ रही है? काफ़ी सारे नामों से इसको जानते हैं आप, राइट। और जॉयस्टिक, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ योर जॉयस्टिक, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, राइट। चलिए अब हम देखते हैं कीबोर्ड के बारे में। अब देखते हैं आप कीबोर्ड के बारे में कितना जानते हो। क्या सिर्फ आपको इतना पता है कि ये इनपुट डिवाइस है, या और भी चीज़ें इसके बारे में पता है आपको? कीबोर्ड जो है आपका, थोड़ा कीज़ के बारे में जानते हैं। F2 जो की है कीबोर्ड की, F2 कीबोर्ड में जो की है वो किस लिए हम यूज़ करते हैं? रीनेम, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई एम गोइंग विद द PYQs, दैट्स वाई। रीनेमिंग करने के लिए, फाइल एंड फोल्डर। अगर किसी फाइल या फोल्डर को आपको नाम चेंज करना है, रीनेम करना है, यू कैन प्रेस द F2, दैट्स इट। और अगर आपको रिफ्रेश करना है तो उसके लिए आप F5 यूज़ करोगे, राइट। इसी तरह अगर आपको स्लाइड शो करना है, स्लाइड शो मतलब पावर पॉइंट में, F5, ठीक है। ये कीबोर्ड की कुछ कीज़ है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मॉडिफायर कीज़ कीबोर्ड में किनको कहते हैं, देखो आपका कंट्रोल है, शिफ्ट है, ठीक है ना, इनको क्या कहते हैं? इनको मॉडिफायर कीज़ बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। पूछे तो फॉलोइंग इज द मॉडिफायर की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसी तरह कैप्स लॉक जो है आपका, देखा होगा आपने, ठीक है ना, इनको आप कहते हैं टॉगल कीज़, राइट। चलिए अब देखो, आपने डिलीट किया होगा आज तक फाइल कंप्यूटर में। एक होता है डिलीट करना, वो रिसाइकल बिन में जाता है, और दूसरा होता है परमानेंट डिलीट करना, ठीक है। ये आप डिलीट बटन दबाओगे हो जाएगा, या राइट क्लिक करके। परमानेंट डिलीट करने के लिए आपको शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना है, वो परमानेंटली डिलीट होगा, रिसाइकल बिन में आपको वो नहीं मिलेगा। ये आपका पूछा गया था, ठीक है, प्रीवियसली। कहाँ? राइट, यहाँ पे। ओके, चलिए अब अगर हम लिख रहे हैं कोई चीज़, हमें ग्रामर चेक करना है, स्पेलिंग चेक करनी है, तो उसके लिए हम क्या की यूज़ करेंगे? F7, ठीक है। चलिए हाइपर लिंक डालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे यूज़? कंट्रोल प्लस के। क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस के, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं कीबोर्ड में कि फॉरवर्ड स्लैश जो आपका, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश, एक बार क्वेश्चन आया था कि फॉरवर्ड स्लैश इज़ यूज टू डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको URL आपने देखा होगा, ऐसे HTTPS ऐसे 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 करके हम वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं, ठीक है ना, URL के थ्रू। तो वो फॉरवर्ड स्लैश पहले हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे वही दिया था, तो URL उसका करेक्ट आंसर बनता था, ठीक है। चलिए ये तो हुई कुछ बेसिक चीज़ें कीबोर्ड के बारे में। और भी एक चीज़ है, पूछा जाता है फाउंडर ऑफ कीबोर्ड। फाउंडर ऑफ कीबोर्ड कौन है? फाउंडर कीबोर्ड का क्रिस्टोफर लैथम। क्रिस्टोफर लैथम, ठीक है ना। इसका पूरा नाम है असल में क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, ठीक है। बस इतना आप याद रखोगे, वहाँ पे आपको टिक ही करना है, ठीक है। कौन सी आपको परमानेंटली मेमोरी में ये नाम छापना है, यू जस्ट हैव टू कीप अंडर कंसिडरेशन कि हाँ कोई बंदा है जिसने ऐसा किया है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो कीबोर्ड है आपका QWERTY फॉर्मेट में होता है, राइट। ये क्यों डिज़ाइन किया गया था? ये प्रीवियसली क्वेश्चन आया था, वाई द कीबोर्ड वाज डिज़ाइंड इन अ QWERTY फॉर्मेट। देखो अगर आपका सिंपल ABCD होता तो कीज़ आपकी जैम होती। टू अवॉइड जैमिंग, ये इसका आंसर था, टू अवॉइड जैमिंग,
ठीक है, देखो एग्जामिनर कितने ट्रिकी क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछता है, आप पढ़ के गए हो फिर भी आपसे ये सॉल्व नहीं होता है, वहाँ पे ऐसी ऑप्शंस होती हैं एंड यू गेट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो अवॉइड जैमिंग, सिंपल एज दैट। ये सिंपल भी रख सकता था बट लोग इतना मास्टरी करेंगे टाइपिंग में कि कीज जैम हो जाएंगे, तो अवॉइड जैमिंग सिंपली QWERTY यूज़ किया जाता था। इसका फ्रेंच में एक वर्जन है AZERTY, ठीक है, वो इसका फ्रेंच वर्जन है कीबोर्ड का। बात समझ आ रही है? उनका ए से शुरू होता है, हमारा क्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पीड टाइपिंग। स्पीड टाइपिंग वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं और स्पीड टाइपिंग एक आर्ट भी है अपने आप में, तो उसके लिए कौन सा कीबोर्ड पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है, ये रिसेंटली पूछा गया था एक एग्जाम में। डेबोरेक कीबोर्ड, ये आप याद रखना, ये पर्टिकुलर एक ऐसा कीबोर्ड है जो स्पीड टाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। चलिए, और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा कीबोर्ड में, ठीक है। फंक्शन कीज़ कितनी होती है कीबोर्ड में, फंक्शन कीज़ कितनी होती है, 12 भी होती है, 13 भी होती है, ठीक है। यूजुअली 12 होती है F1 से F12, ठीक है, 12 होती है, लेकिन एक और होती है कहीं कहीं दी होती है FN, वो भी फंक्शन की में यूज़ किया जाता है, तो दैट मीन्स टोटल 13 है। अब अगर ऑप्शन में 12 है तो 12 टिक करोगे, 13 है तो 13 को टिक करोगे, या 13 एंड 13 बोथ है तो वो टिक करोगे, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन दी ऑप्शन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये कीबोर्ड के बारे में जो डिटेल आपको जाननी थी जान चुके हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर इनपुट डिवाइस विच इज़ योर OCR। OCR के बारे में हमने बात की थी, OCR। अब देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमने बात की थी माउस कीबोर्ड OCR, फिर BCR, OMR, MICR, ये सारी चीज़ें हम देखी। चलिए OCR के बारे में जानते हैं, राइट। तो OCR आपका क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब देखो, अगर ऑप्शंस में रिकॉग्निशन नहीं दिया है, वहाँ पे रीडर दिया है, क्या दिया है, रीडर दिया है, गो विद दैट, राइट। तो बेसिकली अगर रिकॉग्निशन दिया है गो विद दैट, अगर रीडर दिया है गो विद दैट, दोनों सेम ही है, दोनों एक ही चीज़ है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर, दोनों सही है आपके, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन दी ऑप्शन। तो ये जो है असल में OCR क्या करता है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ योर OCR, राइट। ये स्कैन करता है, किसको स्कैन करेगा, इमेजेस को स्कैन करेगा, इमेजेस को स्कैन करेगा और उसको ये बनाएगा कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में। मतलब कि आपने देखा होगा मार्क्स कार्ड लोग एडिट करते हैं, ठीक है ना, तो भाई साहब मैंने मार्क्स कार्ड एडिट किया, मार्क्स बढ़ाए या नाम चेंज किया, वो किससे होता है, OCR से होता है, एडिटेबल फॉर्मेट में बनता है। किसी भी इमेज का आपने स्कैन किया OCR से और वो कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में बन जाता है, वहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है JPG को ये कन्वर्ट करेगा TXT फॉर्मेट में या DOC डॉक फॉर्मेट में, बात समझ आ रही है, TXT और डॉक फॉर्मेट में बनाएगा और उसको एडिट करेगा, बात समझ आ रही है, फिर उसकी जेल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये था OCR। उसके बाद आपका आता है BCR। ये BCR क्या चीज़ है, ये इनपुट डिवाइस एक है जिसको बोलते हैं बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, बार कोड रीडर जो है आपका, ये क्या है असल में, बार कोड पहले जानो, बार कोड क्या है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज योर बार कोड, इट इज़ अ सेट ऑफ लाइन्स, सिंपल एज दैट, ठीक है ना, जिनकी विड्थ जो है डिफरेंट होती है, कि डिफरेंट होती है हर एक लाइन की, वो रिप्रेजेंट करता है अपना जो भी बार कोड में आपने इंफॉर्मेशन डाली है, ठीक है ना। अब BCR क्या है, BCR वो डिवाइस है जिससे आप ये बार कोड स्कैन करते हो। इस BCR को दूसरा नाम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, POS, क्या, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, ऐसे ये आपका BCR है, बार कोड रीडर इसको बोलते हैं। आप शॉपिंग करने के लिए गए होंगे किसी मॉल वॉल में, वहाँ पे जब आप स्कैन करते हो कपड़ों को, आपने देखा होगा जब आपका बिल बनता है तो ऐसे बनता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक इनपुट डिवाइस है आपका OMR। OMR ऑप्टिकल, जिससे आपका कल को रिजल्ट आएगा जब आप मार्क एग्ज़ाम दोगे, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल
मार्क रिकॉग्निशन, दिस इज़ योर इनपुट डिवाइस। एंड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन क्या करता है, जब आप टेस्ट देते हो या कोई सर्वे होता है, ठीक है ना, उधर एक फॉर्म होता है जिसमें आप फिल करते हो, ये आप लोगों को पता होगा, ऐसे 4 ऑप्शंस होते हैं और एक ऑप्शन आप ऐसे सर्कल करोगे, जो वो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस होगा वो उसको डिटेक्ट करेगा और आपका टोटल बता के देगा, राइट। दिस इज़ वेरी बेसिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। MICR, दूसरा डिवाइस। MICR क्या है, इसकी फुल फॉर्म कभी कभी पूछी जाती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन असल में ये कहाँ यूज़ होता है, ज़्यादातर इसका बैंक्स यूज़ करते हैं। कहाँ पर यूज़ करते हैं, चेक, जो आपको चेक मिलते हैं, राइट, वहाँ पर बैंक इसको यूज़ करते हैं। चेक में नीचे बॉटम पे ऐसे एक मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है कोड एक। चलिए देखते हैं इसके बारे में। असल में जो ये है, ये MICR जो है, ये क्या करता है, मैग्नेटिक जो इंक होता है आपका, मैग्नेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है आपकी, वो लिखी जो होती है, उसको कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कौन, ये MICR जो रिकॉग्निशन डिवाइस होता है इसका, राइट। चलिए देखते हैं। एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, ऐसे आपकी चेक होती है एंड उसमें एक कोड लिखा होता है नीचे, जिसको आप कहते हैं MICR कोड, ठीक है। और ये जो MICR कोड है, क्या पता पूछा जाए कितने डिजिट का होता है, 9 डिजिट का होता है, 9 डिजिट कोड होता है, राइट। और आपको पता होना चाहिए, 3 3 ऐसे 9 बनेगा। पहले 3 जो है आपके जो डिजिट्स होते हैं वो सिटी कोड बताती है आपकी, बाकी जो सेकंड नेक्स्ट 3 डिजिट होते हैं वो आपका बैंक कोड बताता है, ठीक है। और जो लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं वो आपका ब्रांच कोड बताती थी, राइट। तो जब आप इसको MICR से ये करोगे आपको पता चल जाएगा चेक कहाँ से आया है क्या नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर आता है आपका स्टाइलस, ठीक है। स्टाइलस को आप कहते हो कि ये एक स्मॉल पेन शेप्ड क्या है, पेन शेप्ड इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप लिख पाते हो। किस पे लिख पाते हो, टच स्क्रीन पे, टच स्क्रीन पे लिख पाते हो, चाहे आपका फ़ोन है, चाहे आपका टेबलेट है, आईपैड है, या कोई भी ऐसी डिवाइस है जिस पे आप स्टाइलस से लिख पाते हो। दैट इज़ योर इनपुट डिवाइस। उसके बाद आपका आता है स्कैनर, राइट। व्हाट इज़ अ स्कैनर, इट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। मतलब आपने दुकानों पे प्रिंटर देखे होंगे, स्कैनर देखा होगा, ऐसे उस पर एक शीशी लगी होती है, प्लेन सरफेस फ्लैट, उस पर पेपर रखते हैं, वो स्कैन करके यहाँ से एज इट इज़ जो है आपका पेपर वापस देता है, उसको स्कैनर कहते हैं आप। मतलब ये जो हार्ड कॉपी है उसको ये सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। बात समझ आ रही है। तो इसकी जो स्पीड है ये पूछी जाती है कभी कभी। इसकी स्पीड जो है आपकी किस में मेजर करते हैं, पेजेस पर मिनट, PPM, पेज पर मिनट, राइट। चलिए, राइट। लेकिन इसमें कभी कभी टाइप्स पूछे जाते हैं, टाइप से क्वेश्चन आता है कि स्कैनर के कितने टाइप्स हैं। स्कैनर के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। कितने, 4। जैसे आपने प्रिंटर्स देखे होंगे, बात समझ आ रही है। प्रिंटर के आपके बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम डिटेल में कवर करेंगे, राइट। आउटपुट डिवाइसेस में जब हम प्रिंटर्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम वगैरह जो भी है, राइट। तो टाइप्स कितने हैं, स्कैनर के 4 हैं, हमने बात की थी। पहला जो है आपका फ्लैट फेड स्कैनर, ये पहला है। दूसरा कौन सा है आपका, शीट फेड, शीट फेड स्कैनर, ठीक है। ये फ्लैट फेड स्कैनर क्या है असल में, फ्लैट फेड स्कैनर आपका ये स्कैन कुछ भी करता है, इट कैन स्कैन एनीथिंग प्लेस्ड ऑन, मैंने अभी बोला था एक ग्लास फ्लैट सरफेस लगी होती है उस पर, वो स्कैन करता है, उसको बैक कहते हैं फ्लैट फेड स्कैनर। दूसरा होता है शीट फेड स्कैनर, ठीक है ना। इट कैन नॉट स्कैन बुक्स, अब डायरेक्टली इस पर बुक छाप नहीं सकते, बट अलग अलग शीट जो होते हैं, क्या, अलग अलग शीट्स, मतलब इंडिविजुअल शीट्स को ये प्रिंट करेगा, मतलब स्कैन करेगा। बात समझ आ रही है, राइट। चलिए, और ये कभी कभी पूछा जाता है ना, इसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लगी होती है जिससे स्कैन करता है इंडिविजुअल शीट्स को। जब आप इसमें डालते हो ऐसे, बात समझ आ रही है, इसमें एक ट्रे लगी होती है एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, यहाँ से शीट डालोगे वो इनको स्कैन करेगा, यहाँ से आउटपुट देगा, और वो जो आपके शीट्स है वो भी निकल जाएंगे वापस।
बात समझ आ रही है? दैट इज़ योर शीट फेड स्कैनर, उसको आप शीट देते हो यहाँ से। ADF टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है, जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक डॉक फीडर, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, ठीक है, ADF, राइट। फिर तीसरा आपका आता है हैंड हेल्ड स्कैनर, ठीक है। हैंड हेल्ड स्कैनर जैसे पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस अभी आपने देखा था, राइट, ये वही बात है, ठीक है। जैसे आपका BCR आपने देखा था, बार कोड रीडर, वही आपका हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। दूसरा होता है आपका ड्रम स्कैनर, व्हाट इज़ दिस ड्रम स्कैनर? ये ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जो PMT पे काम करती है। व्हाट इज़ PMT? फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक है। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। अब ये इसकी क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है? आपने देखे होंगे बड़े बड़े पोस्टर, ठीक है, सेल लिवाइस पे 30% ऐसे करके। असल में यही वहाँ पे ये वाला स्कैनर यूज़ होता है। कैसे? ये स्मॉल जो JPG फ़ोटोज़ आपका डिज़ाइनर बनाता है, उसको ये पोस्टर्स में कन्वर्ट करता है लार्ज क्वांटिटी में। या वॉल साइज्ड, आपको कोई वॉलपेपर चाहिए वॉल साइज्ड, उसमें ये कन्वर्ट करेगा हाई रेजोल्यूशन में। किसमें? हाई रेजोल्यूशन में, ठीक है ना। इसको हाई रेजोल्यूशन स्कैनर भी कभी कभी बोलते हैं। क्या? हाई रेजोल्यूशन स्कैनर भी इसको बोलते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आपका टाइप्स ऑफ स्कैनर। अच्छा, अगर हम बात करें आप हेल्थ जो है आपका, हेल्थ सेक्टर में कौन से स्कैनर यूज़ होते हैं, आपने ये बेसिक नॉलेज आपको पता होगा। MRI आपने देखा होगा, CT स्कैन आपने देखा होगा। तो व्हाट इज़ MRI? क्या पता आपसे पूछा जाए। ये भी एक स्कैनर ही है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग पता होना चाहिए आपको, राइट। इसी तरह आपसे CT स्कैन जो है, ये क्या है? CT का मतलब क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, राइट। इसी तरह आपसे पूछा जाता है कैट स्कैन। व्हाट इज कैट स्कैन? कंप्यूटराइज्ड, क्या? कंप्यूटराइज्ड एक्शियल टोमोग्राफी। तो प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा जाता था इन कैट स्कैन व्हाट डज T स्टैंड फॉर? T स्टैंड फॉर टोमोग्राफी, बस, दैट्स इट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है जॉयस्टिक। क्या आता है? जॉयस्टिक। व्हाट इज अ जॉयस्टिक? Joystick has two buttons as you can see on your screen. This is your joystick, right? तो ये क्या किस में यूज़ मेजरली किया जाता है? जो आप गेम्स खेलते हो कंप्यूटर पे, या आपका जो रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है, राइट। वहाँ पे आपको डिटेल में नहीं जाना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसी तरह आपका वेब कैम आता है। वेब कैम मतलब वेब कैमरा, जो आपके सिस्टम के ऊपर छोटा सा ऐसे लगा होता है, लैपटॉप्स में इनबिल्ट होता है, उसको वेब कैम कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। बात समझ आ रही है? कैप्चर करता है इमेज, आपको पता है। बात समझ आ रही है? वीडियो कॉल्स इस पर आप कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हो, ठीक है। तो वेब कैम में एक और चीज़ CCTV। CCTV इज़ नॉट अ वेब कैम, बट CCTV की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। कैमरा से मुझे याद आया, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आपका आता है डिजिटल कैमरा। CCTV की बात चल रही थी तो डिजिटल कैमरा के बारे में भी आप जान लो, ठीक है। डिजिटल कैमरा जो है आपका, एक होता है वेब कैम, नॉर्मल कैमरा। ये जो है नॉर्मल कैमरा, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। अगर डिजिटल कैमरा की बात करें, इट इज़ इनपुट एंड आउटपुट बोथ। क्यों? अगर आप आजकल की डिजिटल कैमरा देखोगे, वहाँ से जब आप फ़ोटो उठाते हो तो वो वहीं पे आपको आउटपुट भी देता है, दिखाता है। बात समझ आ रही है? दैट मीन्स in a digital camera it's considered both as an input and output devices. Simple as that, as it takes input pictures, बात समझिए, and sends them to your computer or sends them to your screen, जब आप सामने देखते हो, as you can see on your screen, right? चलिए, उसके बाद आता है लाइट पेन। आपने स्टाइलिस देखा था, तो व्हाट इज अ लाइट पेन? ठीक है, इट्स ऑल्सो अनदर इनपुट डिवाइस। ये एक हैंड हेल्ड फोटो सेंसिटिव डिवाइस होता है। व्हाट?
हैंड हेल्ड फोटो सेंसिटिव डिवाइस। तो आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हो डिवाइस के साथ जिस पे भी आपको लिखना है कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आप ड्रॉ करते हो स्क्रीन पे डायरेक्टली, ठीक है। इट इज डिफरेंट दैन स्टाइलिस, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन दिस इज योर लाइट पेन एंड दिस इज योर स्टाइलिस, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आपका आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन दिस इज योर ट्रैक बॉल, ठीक है ना। ट्रैक बॉल को दूसरा नाम कहते हैं माउस ऑन इट्स बैक। माउस ऑन इट्स बैक, वाई? बिकॉज अगर आप माउस को उल्टा करोगे, माउस के नीचे जो है आपका बॉल होता है, लगा होता है। मैकेनिकल माउस के बारे में बात चल रही है, वहाँ नीचे बॉल लगी होती है, उसको आप उल्टा करोगे तो बॉल ऊपर आएगी। बात समझ आ रही है? तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। उसके बाद टच पैड। व्हाट इज अ टच पैड? ऑल्टरनेट टू अ माउस। ऑल्टरनेट टू माउस, जो आपके कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे वहीं से दिया होता है, आप फिंगर से उसके मूवमेंट करते हो, ठीक है। इसी तरह आपका बायोमेट्रिक्स। क्या? बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स में आपका क्या आएगा? फिंगरप्रिंट सेंसर, फेशियल रिकॉग्निशन, रेटिना सेंसर, आइरिस। बात समझ आ रही है? यहाँ कोई डिजिटल सिग्नेचर है आपका, यहाँ वॉइस है आपका, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारा बायोमेट्रिक में आएगा। इनफैक्ट पिन एंड पासवर्ड, ये भी आपका बायोमेट्रिक में आएगा। दिस इज बायोमेट्रिक। कोई भी अगर डिवाइस है दैट इज़ योर इनपुट डिवाइस। चलिए, उसके बाद माइक, ठीक है। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, बात समझ आ रही है? माइक्रोफोन किससे बना है? माइक और फोन मतलब मिला के माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन किसने बनाया था असल में? ठीक है, रिसेंटली पूछा था। उसका नाम था माइल, इसको ई आप साइलेंट भी रख सकते हो, ईमाइल बर्लाइनर। बर्लाइनर, ठीक है। ये बंदे का नाम था जिसने माइक्रोफोन इन्वेंट किया था, ठीक है। ये क्या करता है? जो साउंड वेव आपकी यहाँ से जाती है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरी माइक जो वो कैप्चर कर रही है ये साउंड वेव, इसको क्या करती है? इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करती है। किसमें? इलेक्ट्रिक सिग्नल में काम कन्वर्ट करती है, आगे मदरबोर्ड इसका आउटपुट देता है। बात समझ आ रही है? चलिए, उसके बाद आपकी आती है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन, what is a touch screen? It is both as an input and output device. ये आपको याद रखना है, both input and output, right? It's both as an input and output. Who invented touch screen? Who invented? Samuel Hurst. Samuel Hurst. क्या पता पूछा जाए, राइट? राइट। अब देखो, टच स्क्रीन में आजकल बहुत सारी जो है एडवांसमेंट हो चुकी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन्स अवेलेबल करंटली इन द मार्केट। एक आपकी आती है रेजिस्टिव। क्या टाइप्स कौन से हैं? एक आपकी आती है रेजिस्टिव टच स्क्रीन, एक आपकी आती है कैपेसिटिव टच स्क्रीन। बात समझ आ रही है? रेजिस्टिव टच स्क्रीन किस में यूज़ होता है आपका? एटीएम्स में, फ्रिज में, वॉशिंग मशीन्स में। बात समझ आ रही है? वहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी जो भी है, मेडिकल डिवाइसेस में जहाँ पे भी वो छोटी सी स्क्रीन लगी होती है। बात समझ आ रही है? उसको कहते हैं रेजिस्टिव टच स्क्रीन। दूसरी होती है कैपेसिटिव टच स्क्रीन, जो आपके फ़ोन में यूज़ होती है, टैबलेट्स में यूज़ होती है। बात समझ आ रही है? तो जो रेजिस्टिव टच स्क्रीन है, इसमें कुछ लेयर्स होते हैं, छोटे मोटे लेयर्स से बनी होती है ये। एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ये टेक्नोलॉजी में आपको डिटेल में नहीं जाना है। और कैपेसिटिव आपका किससे बनता है? कंडक्टर्स से बनता है। कंडक्टर्स प्लस सम इंसुलेटर्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। दैट्स वाई यू आर एबल टू टच ऑन द स्क्रीन बिकॉज इट इज़ अ इंसुलेटेड आउटसाइड, राइट। चलिए, उसके बाद हम देखेंगे क्यूआर कोड के बारे में, राइट। क्यूआर कोड क्या है असल में? इसका फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड क्या है असल में? 2D बार कोड ही है आपका, 2 डायमेंशनल बार कोड ही है, जो आपने प्रीवियसली बार कोड देखा था। इसमें आपका कुछ भी हो सकता है। इट कैन कंटेन एड्रेस, इट कैन कंटेन एड्रेस ऑफ एनीथिंग, URL, वेबसाइट, योर होम, योर डिटेल्स। बात समझ आ रही है? तो क्यूआर कोड आपका हर जगह आजकल यूज़ होता है। इनफैक्ट रेस्टोरेंट्स में मेन्यू देखने के लिए भी आजकल क्यूआर कोड का यूज़ किया जाता है। यू विल स्कैन, मेन्यू पॉपअप होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर,
वो मेन्यू कहाँ से आता है असल में? उस QR कोड को जब आप स्कैन करते हो, दैट रीडायरेक्ट्स यू टू अ URL, एंड दैट URL वहाँ पे स्टोर की जाती है वो इमेज, राइट? तो ये किसने इन्वेंट किया था? 1994 में इन्वेंट हुआ था। एक कंपनी का नाम था डेंसुवेव, डेंसुवेव, ठीक है ना? टोयोटा कंपनी जो है उसकी एक छोटी मोटी सब्सिडरी कंपनी इसको बोल सकते हैं आप। बात समझ आ रही है? डेंसुवेव। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे जो आपका UPI का QR कोड है वो किसने इन्वेंट किया था, राइट? क्या चाइना का था, क्या जापान का था, उसका नाम क्या था? तो ये था आपका इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेस। इसके अलावा आप, मुझे नहीं लगता कुछ और पूछेंगे। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट, मैंने क्या बोला था, हार्डवेयर को हम कैसे डिवाइड करते हैं। फिर से वापस जाते हैं। ये देखिए, हमने देखा था हार्डवेयर, ये इनपुट की सारी डिटेल्स हमने देखी। उसके बाद प्रोसेसिंग में आपसे CPU भी पूछा है। बात समझिए, डिटेल में CPU पूछा है आपसे। CPU के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर, एंड देन वी विल मूव ऑन टू आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ हम पहले आउटपुट डिवाइस करते हैं, फिर CPU करते हैं, एंड देन स्टोरेज पे ऑलरेडी आपका हो चुका है कवर, चेक दैट आउट। ये 3 आपके पेंडिंग रहते हैं। विल डू दैट। टिल देन, टेक केयर, बाय, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।